आप सभी सज्जनों को मेरी तरफ से सादर अभिवादन। नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने हम अपने घर परिवार में किस प्रकार से सुख शांति स्थापित कर सकते हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि शास्त्रों में इसके बारे में किस प्रकार से समझाया गया है, वो हम थोड़ी सी चर्चा आप सभी के सामने करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा विचार है कि अगर व्यक्ति आम का फल प्राप्त करना चाहता है तो उसको आम का पेड़ बोना पड़ेगा, और अगर वह आम का फल प्राप्त करना चाहता है और उसकी जगह पर अगर वह कोई जामुन का बीज बो दे और उसकी खूब बढ़िया तरीका से सेवा करे तो उसको कभी भी जीवन में आम प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसने आम का पेड़ बोया ही नहीं। तो इसी तरह से हमें सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें सुख के बीज बोने चाहिए, और सुख के बीज बोने के लिए शास्त्रों में किस प्रकार से समझाया गया है वो हम ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, घर में सुख शांति पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती, घर में सुख शांति बनानी पड़ती है, घर में विचारधारा को मिलाना पड़ता है। तो उसके लिए शास्त्रों में बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। मैं आपको थोड़ी सी चर्चा के रूप में मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है एक सुखस्य मूलम धर्म है। एक अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हम धर्म पर चलें, अर्थात धर्मात्मा बने। दूसरा, धर्मस्य मूलम वेद है, और धर्म का मूल क्या है, यानी कि हम धर्म को किससे प्राप्त कर सकते हैं? वेद से। वेद का क्या मतलब है आप सभी ज्यादातर जानते हैं। एक जो वेद है सृष्टि की आदि में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हम सबके कल्याण के लिए ज्ञान है, ज्ञान कहते हैं जिसको पढ़ करके हम सभी को ये मालूम होता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमें इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी होती है। तो वेद में इस बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है एक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपना सकता है। देखिए, ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ज्ञान का भंडार है, जो ईश्वर का दिया हुआ हम सबके कल्याण के लिए ज्ञान है। तो उसमें जो 10वां मंडल है उसमें सबसे लास्ट में एक 191 सूक्त है, और जिसमें 4 मंत्र दिए हुए हैं कि हम अपने परिवार के अंदर किस प्रकार से सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से मैं केवल आपको एक मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संगच्छद्धम संवद्धम समनो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाम उपासते। यह कवि ने एक कविता के रूप में इसका अर्थ लिखा है कि प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो कि हम सबको परिवार में रह करके प्रेम से मिलकर के चलना चाहिए। यहां से सुख बीज बोने की शुरुआत है। एक हम कैसे रहें? प्रेम पूर्वक रहें। दूसरा उपदेश, बोलो सभी ज्ञानी बनो। एक हम सबको ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञान शब्द है जिसको ज्ञान भी कह देते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या जानना? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में ठीक ठीक जानना क्या कहलाता है? यानी कि ज्ञान। एक हमको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो परमात्मा ने हमें ज्ञान कराया है कि इस संसार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसके बारे में हमें ठीक ठीक जानकारी जब प्राप्त हो जाती है तो हमारे परिवार में जब हम सब मिलकर के चलते हैं और
अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, धर्म अधर्म का ज्ञान हो जाता है, पाप पुण्य का ज्ञान हो जाता है, तो क्या हो जाता है? घर में सुख शांति पैदा होने लगती है। और तीसरी बात क्या कही है, जो सबसे बड़ी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सुख प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी समझो कि प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। एक जैसे जैसे तुम्हारे पूर्वज अपने अपने कर्तव्य का पालन करते आए हैं, वैसे ही तुम भी करो। अगर अपने घर में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे तुम्हारे पूर्वज अपने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते आए हैं, वैसे तुम भी करो। हमारे जो पूर्वज थे वो अपने अपने फर्ज को 100 के 100% अच्छी तरह से निभाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम अपने रोल निभाने में, यानी कि अपना कर्तव्य का पालन करने में अगर कोई हम गलती करेंगे तो परमात्मा हमें दंड देगा कि तुमने दादा का रोल ठीक नहीं किया, तुमने पिता का रोल ठीक नहीं किया, तुमने पुत्र का रोल ठीक नहीं किया, तुमने पत्नी का रोल ठीक नहीं किया। तो जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, तो वे अपने कर्तव्य का बिल्कुल ठीक ठीक ईश्वर को समर्पित करके उसका पालन करते थे। और उन परिवारों में प्रेम रहता था, सुख समृद्धि रहती थी, शांति बनी रहती थी और आनंद की वृष्टि होती थी। तो जो उपदेश हमारे पूर्वजों ने हम सब के लिए दिए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। क्या उपदेश हैं? ये कहा गया है कि अगर पुत्र है तो माता पिता के प्रति क्या फर्ज है, दादा दादी के प्रति क्या है, तो क्या है? जैसे हमें अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि उससे व्यवस्था खराब होती है और व्यवस्था खराब होने से दुख प्राप्त होता है। उसके बाद में पिता का अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है? वह घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, सबसे मधुर वचन बोले और माता पिता की सेवा सुरक्षा करे, छोटे बड़ों का सम्मान करे। ऐसे ही जो पत्नी है उसका क्या फर्ज है? वह अपने पुत्र और पुत्री के प्रति क्या कर्तव्य है उसका पालन करे। उसके बाद में पति के प्रति क्या है उसका पालन करे। सास ससुर के प्रति क्या है? वे धर्म के माता पिता हैं, उनकी सेवा सुरक्षा करे। देखिए, मैं यहां पर एक बात बताता हूं। एक जो हमारे दादा दादी हैं, जिनका नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब उनका नंबर आ रहा है कर्तव्य का पालन करने में, कि जो हमारे दादा दादी होते हैं या ये कहिए पत्नी के जो सास ससुर होते हैं, उनका अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव होता है और उनको ये पता होता है कि जो मेरी धर्म की सास थी, मेरे जो धर्म का पिता था ससुर, उन्होंने हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार किए और उन व्यवहारों में कहां कहां कमी हुई कि जो उनके व्यवहार के कारण हमको दुख प्राप्त हुआ या हमारे गलत व्यवहार के कारण उनको दुख प्राप्त हुआ, तो उनको इसके बारे में अनुभव होता है। तो जो हमारे दादा दादी होते हैं वे अपने पुत्र और पुत्र वधू के प्रति, अपने पौत्रों के प्रति जो उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि ऐसे ऐसे व्यवहार करने से हमारे ये परेशानी पैदा हुई थी, तो हम ऐसे व्यवहार को ना करें। उन बच्चों को शिक्षा दें कि ऐसा व्यवहार करने से ये परेशानी होती है, इसलिए हमें ऐसे व्यवहार परिवार में करने चाहिए जिससे कि सुख और शांति की प्राप्ति हो। सास ससुर का जीवन बड़ा अनुभवी होता है। उन्होंने अपने जब जीवन में ये देखा कि मेरी सास ने या मेरे ससुर ने मेरे से ऐसा भद्र व्यवहार किया था और मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, तो वो अपनी वधू के प्रति, अपने बेटे के प्रति वो ऐसे शब्द व्यवहार में न लाए, और ऐसे ही जो बहू है वो भी अपने व्यवहार में ऐसे शब्द न लाए जिससे कि सास को और ससुर को कोई भी दुख प्राप्त हो। जैसे वो अपनी माता पिता से व्यवहार करती थी, वैसे ही इनसे, ये क्योंकि ये भी धर्म के माता पिता हैं, इनसे व्यवहार करे। और जैसे ये माता पिता अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ये भी अपनी बेटी की तरह व्यवहार करे, क्योंकि ये भी धर्म की बेटी है। तो इन बातों को जरूर समझें और इन बातों को समझने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है।
और एक छोटी सी मंत्रणा मैं आपको विचार देता हूं। ये कहा गया है कि अगर किसी लोग ने वेद नहीं पढ़े तो उसके बारे में क्या कहा गया है? ये कहा गया कि वेद है समर्थी सदाचार्य स्वैच्छ प्रियमात्मने। एक अगर किसी ने वेद नहीं पढ़े हैं तो समर्थियों को पढ़ लो। कोई कहने लगे जी मैंने तो स्मृति भी नहीं पढ़ी, अगर स्मृति नहीं पढ़ी तो सदाचार है। एक जैसे हमारे कृष्ण जी का, राजा रामचंद्र जी का, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो जन्म रहा है, जो उनका जीवन रहा है, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए। और वो कहने लगे जी हम तो, क्योंकि आजकल आलसियों की कमी है ही नहीं, तो वो कहने लगे जी ये भी नहीं पढ़े हमने। तो फिर कहा गया है स्वैच्छ प्रियमात्मने। एक जो तुम अपनी आत्मा से के लिए चाहते, तुम अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करना। कैसे? जैसे मैं ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरा निरादर नहीं करे तो मैं भी किसी का निरादर नहीं करूं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमको गाली नहीं दे तो हम भी किसी को गाली नहीं दें। हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी निंदा नहीं करे तो हम भी किसी की निंदा नहीं करें। कोई ये चाहता है कि हमारी बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से नहीं देखे तो हम भी किसी की बहन को कुदृष्टि से नहीं देखें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटी बेटा हमारा सेवा करें, हमारी सेवा करें, तो हम भी अपने माता पिता की सेवा करें। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसा वैसा बर्ताव हम दूसरे के साथ करें, तो ये समझिए घर परिवार में सुख और शांति की वृष्टि होगी। परिवार हर प्रकार से सुख समृद्ध रहेगा, आनंद की वृष्टि होगी। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी है कि हमारे परिवार में इन बातों को अगर हम पालन करेंगे तो सुख शांति प्राप्त हो सकती है, और ये बात बिल्कुल कसौटी पर खरी उतर रही है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन बातों का प्रचार और प्रसार करें। जो भी आपके नजदीकी हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, आप उनको या तो वीडियो भेजें या इन बातों को बताएं, जैसा आपको उचित लगे। तो हम सबका यही कर्तव्य है, एक ज्यादा से ज्यादा परमार्थ के हम कार्य करें, जिससे कि लोग अच्छे कार्य करते हुए अच्छे मार्ग पर चलें और घर में सुख शांति की स्थापना करें। यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की, आप सभी ने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।